उसके एक इशारे पर पलट आते हैं करोड़ों के सौदे। वो क्यों चुपचाप सुनता है अपनी बीवी की गालियाँ, जिसका नाम सुनते ही कांप जाते हैं अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन। वो क्यों रहता है अपनी सास के सामने मौन। ये कहानी है उस महाकाल भक्त की जिसके आगे पुलिस भी सर झुकाती है, नेता जिसकी चौखट चूमते हैं और दुनिया उसकी कहानी सुनकर दंग रह जाती है। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ये कहानी आज मुफ्त में सुनाई जा रही है, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। शिवाय, कहाँ मर गया हरामखोर शिवाय? माँ वो कल रात से कहीं गायब है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आने दो उसे। आज उससे घर के सारे बाथरूम घुटनों के बल रेंग कर साफ नहीं कराए तो मेरा नाम भी रेखा नहीं। माँ आप समझ नहीं रही है, आज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डील है और डील तभी पूरी होगी जब वो इन डॉक्यूमेंट्स में साइन करेगा। अगर साइन नहीं हुए तो सब कुछ खत्म। तेरे मरे हुए दादाजी ने क्या सोचकर तेरी शादी उस कंगाल के साथ करवा दी और ऊपर से साइनिंग अथॉरिटी भी उसी को दे दी। मेरी फूल जैसी बेटी और पति ऐसा जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, जैसे किसी भंडारे में बैठा हो। बजाज खानदान का घर जमाई शिवाय कल रात से लापता था, लेकिन उसकी बीवी नंदिनी को उसकी कमी आज इसलिए सबसे ज्यादा खल रही थी क्योंकि आज उसे सिर्फ अपने पति की नहीं, उसके साइन की जरूरत थी। अगर आज शिवाय कंपनी नहीं पहुंचा तो सिर्फ करोड़ों का नुकसान नहीं होगा, नंदिनी की पहचान, उसका नाम सब दांव पर लग जाएगा। माँ उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का प्लान मैंने तैयार कर लिया है। कैसा प्लान बेटी? जिस फाइल में आज उसके साइन चाहिए उसी में मैंने डिवोर्स के पेपर्स भी रख दिए हैं। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो करोड़ों की डील के साथ साथ डाइवोर्स के पेपर्स भी साइन कर रहा होगा। बस वो कमीना जल्दी घर आ जाए। दूसरी तरफ शिवाय एक अंधेरे बदबूदार कमरे में कुर्सी से जकड़ा पड़ा था। उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे थे और सामने खड़ा था हेडशॉट, अंडरवर्ल्ड का वो खूंखार सौदागर जिसका करोड़ों का ड्रग सिंडिकेट शिवाय ने तबाह कर दिया था। हेडशॉट की आंखों में नफरत थी और शिवाय के चेहरे पर सिर्फ इंतजार। मेरे अड्डों के बारे में तूने पुलिस को बताकर सही नहीं किया शिवाय। तुझे क्या लगा मेरी मुखबिरी करेगा और बच जाएगा? गलत लोगों से पंगा लिया है तूने शिवाय महेश्वरी। इसका अहंकार तोड़ो, उल्टा लटकाओ इसे। आज इसकी अकड़ निकालनी है। हेडशॉट ने हंसते हुए बगल में खड़े अपने शागिर्दों से कहा कि तभी वो शिवाय को लाठियों से मारने लगे। कुछ ही मिनटों में उसके हाथ पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया। शिवाय के बदन से खून पानी की तरह टप टप बह रहा था। हेडशॉट ने उसे फिर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोला, तुझे अब इतना तड़पाऊंगा कि तू अपनी मौत की भीख मांगेगा, और वो भी मेरे पैरों में गिरकर। माफी तो तू मांगेगा साले, वो भी मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़कर। बस थोड़ी देर और रुक जा। नंगा करो इसे। पता है महाकाल को विनाशक क्यों कहा जाता है? जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब उनका तांडव सब कुछ नष्ट करके एक नई शुरुआत लाता है। अब पूरी दुनिया देखेगी शिवाय का तांडव। जैसे ही हेडशॉट के शागिर्द शिवाय के बदन पर बचे हुए कपड़े उतारने के लिए आगे आए, अचानक उस वेयरहाउस का माहौल बदलने लगा। वहाँ अचानक फुफकारने की आवाज सुनाई दी। सभी ने आवाज की तरफ नजरें घुमाई। एक काला कोबरा रेंगता हुआ शिवाय और हेडशॉट के बीच फन तान कर खड़ा हो गया। तभी एक शागिर्द ने हकलाते हुए हेडशॉट से पूछा, बॉस ये सांप कहाँ से आ गया? जय महाकाल! शिवाय के इतना कहते ही अचानक तेज डमरू बजने की आवाज आने लगी जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सभी गुंडों ने अपने कान ढक लिए थे। शिवाय अब थिरकने लगा था। तभी डमरू की आवाज हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट में बदलने लगी। आसमान में उड़ता हुआ एक काला हेलीकॉप्टर काले बादलों के बीच प्रकट हुआ। हेडशॉट और वहाँ मौजूद सारे शागिर्द ऐसा मंजर देखकर चौंक गए। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? कहा था ना थोड़ी देर रुक जा। तभी हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे एक एक कर ब्लैक कमांडोज नीचे उतरने लगे। एक टुकड़ी सीधे वेयरहाउस की ओर बढ़ी और पलक झपकते ही हेडशॉट के गुंडों पर कहर बनकर टूटी। कोई दीवार से टकराकर गिरा, किसी को जमीन पर घसीटकर बेहोश किया गया। चीखें गूंज रही थी, लेकिन कमांडोज की आंखों में सिर्फ एक मिशन था, शिवाय को बचाना। कमांडोज के लीडर कैप्टन सरताज ने जैसे ही शिवाय को लहूलुहान हालत में बंधा देखा, उसकी आंखों में आग भर आई। तूने ये क्या किया हरामजादे? इस गुंडे को इतना मारो कि ये मौत की भीख मांगे। मैं कोई सड़क छाप गुंडा नहीं, मेरी एक उंगली से शहर जल सकता है। इस 2 कौड़ी के मुखबिर के लिए मुझसे पंगा लोगे? भारी पड़ेगा ये तुम सब पर। लेकिन हेडशॉट की अकड़ ज्यादा देर न टिक सकी और इसके बाद सरताज ने हेडशॉट के सामने जो कहा उसे सुनकर हेडशॉट के होश उड़ गए। लेकिन वो शिवाय से कुछ कह पाता, उससे पहले ही शिवाय वहाँ से निकल चुका था। वो कमांडो हेडशॉट को भी अपने साथ ले गए। वहाँ से निकलकर शिवाय तुरंत बजाज मैंशन पहुँच गया। उसे देखकर रेखा उस पर भड़क पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, अरे फटीचर आदमी, घर का काम ना करना पड़े इसलिए ही कल रात से गायब था। ध्यान से सुन ले, रोटी मुफ्त में नहीं आती है। अगर यहाँ रहना है तो घर के वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मैं तुझसे कहूँगी।
रखूंगी, और अगर अगली बार मुझे बिना बताए कहीं गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अरे माँ तुम भी ना, कोई कहीं से आए बस शुरू हो जाती हो। कम से कम पहले इंसान को पानी तो पूछ लिया करो। इतना बोलकर नंदिनी दौड़कर शिवाय के लिए एक गिलास पानी लेकर आई और बड़े प्यार से उसके करीब आकर उसे गिलास देते हुए कहा, ओ शिवाय बेबी, आखिर तुम कहाँ थे? मैं कल से तुम्हें कितना मिस कर रही थी। क्या हुआ नंदिनी? कोई ये राज, अब क्या होगा आगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।